नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास में हमने अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक फुहार पाठ 13 पापा की गेंद के बारे में पढ़ा और समझा। तो चलिए बच्चों, आज उसी चैप्टर के अभ्यास कार्य को हल करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं शब्दार्थ। और शब्दार्थ में हमारा पहला शब्द है आकाश। आकाश यानी आसमान। नभ, गगन। पेंदा, पेंदा शब्द का अर्थ है वस्तु का सबसे निचला भाग, यानी किसी भी वस्तु के नीचे के हिस्से को हम पेंदा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा अगला शब्द है ज्यादा। ज्यादा यानी अधिक। विश्वास, भरोसा। खूबसूरत यानी कि सुंदर। एकटक, एकटक को हम ये भी लिख सकते हैं कि बिना पलक झपके या फिर ध्यान से। अगला शब्द हमारा है जलाना। जलाना यानी चिढ़ाना। चीथड़ा यानी फटा पुराना कपड़ा। नाज, नाज को हम कह सकते हैं गर्व। शेखी खोर, शेखी खोर यानी झूठी शान बघारने वाला। तो बच्चों, ये हमारे शब्दार्थ थे जिनका आप मौखिक और लिखित अभ्यास करेंगे। आगे शुद्धलेख अभ्यास जैसा कि आप हमेशा करते हैं, इन सभी शब्दों का मौखिक और लिखित अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये शब्द आपको बोलने भी आने चाहिए और आपको लिखना भी आना चाहिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा अगला जो है अभ्यास कार्य है वो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि हमारे मौखिक प्रश्न। तो बच्चों चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। कै पाठ, पापा कहाँ रहते थे? तो बच्चों हमें इसका आंसर चैप्टर के आधार पे देना है। आपको बताना है कि इस चैप्टर को लिखने वाले जो लेखक हैं उनके पापा के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ रहते थे। तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे पापा पावलोवो पोसाद नामक एक छोटी सी शहर में रहते थे। ठीक है। अगला देखो, ख पाठ, गेंद कैसी थी? यानी उसके पापा के पास जो गेंद थी वो कैसे थी? तो हम क्या लिखेंगे कि गेंद बहुत ही बड़ी और खूबसूरत थी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि गेंद एक सुंदर और बहुत ही बड़ी गेंद थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गेंद कहाँ से खरीदी गई थी? बच्चों ये हमारा आखिरी मौखिक प्रश्न है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे गेंद मास्को से खरीदी गई थी। ठीक है। तो बच्चों ये बिल्कुल आसान मौखिक प्रश्न है। इसके बाद हमारा अगला आता है लिखित। और लिखित में हमारा पहला प्रश्न है कै पाठ, गेंद के रंग रूप के बारे में लिखिए। तो बच्चों पाठ के आधार पे हम इसका उत्तर लिखेंगे कि गेंद मिठाई की गोले की तरह गुलाबी, चॉकलेट की तरह कत्थई, गेंद का ऊपरी हिस्सा आकाश की तरह नीला और निचला हिस्सा घास की तरह हरा था। इस प्रकार वह रंग बिरंगी एक खूबसूरत गेंद थी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला देखिए ख पाठ। अगला क्वेश्चन हमारा है पापा को गेंद पर नाज क्यों था? इतना गर्व क्यों था? तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गेंद बहुत खूबसूरत थी। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे गेंद बहुत ही सुंदर थी। ऐसी गेंद शहर में किसी के पास भी नहीं थी। यही कारण था कि पापा को गेंद पर बहुत नाज था, क्योंकि उन्हें नाज इसलिए था क्योंकि वो जानते थे, उन्हें गर्व था इस बात पर कि ऐसी गेंद सिवाय उनके और किसी के पास नहीं है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, पापा को दूसरे लड़कों के पास क्यों खेला करते थे? पापा दूसरे लड़कों के साथ क्यों खेला करते थे? बच्चों यहाँ पे आपको कारण बताना है कि ऐसा क्या कारण था कि जो पापा थे वो दूसरे बच्चों के साथ खेला करते थे, अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलते थे। तो बच्चों चैप्टर के आधार पे हमारा क्या उत्तर होगा? हमारा उत्तर होगा कि पापा अपनी सुंदर और खूबसूरत गेंद से अपने दोस्तों को नहीं खेलने देना चाहते थे और ऐसा करके वो इन्हें चिढ़ाना भी चाहते थे।
यही कारण है कि वे दूसरे लड़कों के साथ खेला करते थे। वो उनको चिढ़ाना चाहते थे और अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलने देना चाहते थे। ठीक है बच्चों, और हमारा आखिरी प्रश्न देखो, अंत में गेंद के साथ क्या हुआ? बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि अंत में गेंद के साथ क्या हुआ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? अंत में घमंड में चूर होकर पापा ने अपनी गेंद दोस्तों के कहने पर मोटर गाड़ी के नीचे फेंक दी, जिससे गेंद फट गई और वह एक मैले से चीथड़े में बदल गए। यही हुआ था ना बच्चों, क्योंकि पापा घमंड में चूर होकर अपने दोस्तों की बातों में आकर अपनी गेंद को मोटर के नीचे फेंक देते हैं और क्या निकलता है फिर रिजल्ट? वो गेंद मोटर के नीचे आकर फट जाती है। तो बच्चों ये हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न थे, इनका अभ्यास करिए। अगली क्लास में हम इसके आगे का अभ्यास कार्य हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।